आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करेंगे। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, पितुमातु सहायक
स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गन नाशन हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, प्रतिपाल करो सिगरे जग को। अतिशय करुणा और धारे हो, अतिशय करुणा और धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो, हमरी सुधि नाही विसारे हो। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही। उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं। छिन ही छिन जो विस्तारे हो, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक
जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही महाराज महा महिमा तुम्हारी समुझे विरले बुद्धिवारे हो, महाराज महा महिमा तुम्हारी समुझे विरले बुद्धिवारे हो, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम, मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के भी प्यारे हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन सो भी प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हों, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हों, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। हरि बोल, हरि बोल। विचार पूर्वक कर्म करते हुए जीवन में साथ में भक्ति का समन्वय हो, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो। विचार पूर्वक कर्म करना जैसे आवश्यक है, ऐसे ही उस परम सत्ता को जिसने अनंत उपकार हमारे पर किए हैं, अनंत अनमोल नियामतें हमें दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, उसे धन्यवाद प्रदान करना, उसको याद करना भी हमारा परम पुनीत कर्तव्य है।
हम तो प्रयास करें कि विचार पूर्वक कर्म के साथ साथ हम भक्ति को भी जीवन में सम्मिलित करें, साथ ही प्रार्थना करें उस परमपिता परमात्मा से, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। ए मेरे परमात्मा, मेरे मन को विकारों से, बुराइयों से, विकृतियों से रहित करके, क्योंकि उसके बिना भक्ति नहीं आ सकती। बहुत महती भूमिका है मन की यहां। ए परमात्मा, कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान करो। निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर। दूसरा वर बाद में। वो वर भी आवश्यक है कि हम क्षमा याचना करें, तब मायावश जीव जड़ संतत फिरे बुलान। निरंतर हमसे जाने अनजाने गलतियां होती हैं, तेही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ए मेरे परमात्मा, आपकी माया के वशीभूत हुए इस जीव से कभी क्रोधित मत होइए। आप कृपा करिए। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे अब के हों या पूर्व के हों, जानबूझ के करें चाहे अनजाने में हो जाएं, अच्छे हों या बुरे हों। अब जो हो चुकी हैं गलतियां, उनके लिए तो क्षमा याचना के अलावा और कुछ हमारे हाथ में विकल्प है ही नहीं। और आगे से प्रार्थना है कि ए मेरे परमात्मा, जानबूझ के तो हम ना करें और अनजाने में भी हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, हमारे विवेक को जागृत रखिएगा। ये तो आवश्यक है, लेकिन उससे भी कहीं आवश्यक है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, उसे धन्यवाद अर्पित करना। ये कोई एहसान नहीं है उस पर कि हम उसे याद करते हैं, हमने इतना तेरा नाम लिया तब भी हमारे साथ जो हमारे साथ हुआ वो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन उसे याद करना ये हमारा पुनीत कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है उसके ऊपर। और भक्ति के लिए आवश्यक है जो मैंने कहा था, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा, ये हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं। और भक्ति के लिए इससे भी कहीं आवश्यक अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति हमारे मन में मात्र विश्वास न हो, दृढ़ विश्वास हो। विश्वास तो कभी अविश्वास में बदल सकता है। आज बड़ा विश्वास है, कल खत्म हो गया। आस्था कभी भी अनास्था में बदल सकती है। आस्तिकता को भी नास्तिकता में बदलते देखा है। इसलिए विश्वास नहीं, हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो। परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास हो, अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास हो, अपने सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो, यहां तक कि अपने ऊपर भी पूर्ण दृढ़ आत्मविश्वास हो। आगे बढ़ जाओ। दृढ़ विश्वास के बिना नहीं है। छोटे से थे हम, बचपन से ही विश्वास की कथा शुरू हो जाती है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन द डे विल कम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है, अधूरा नहीं, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
जहां आज दुर्गाष्टमी है, उसकी आप सबको, सारे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ एक और महान पर्व है आज हमारा, एक महान दिन है हमारे लिए आज। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस आजादी के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले शहीद आजम भगत सिंह का भी आज जन्म दिवस है। इसे भी हम कैसे भूल जाएं। 1857 में वो बिगुल बजा था मंगल पांडे के साथ में, उन वीर अमर शहीदों ने जो बजाया। तब तो लोगों के पास इतने साधन भी नहीं थे ना, इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं थी। वो जानते थे हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में था, विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास था कि हम जो चिंगारी लगा के जाएंगे, एक दिन शोला बनकर के भड़केगी और इनके साम्राज्य को जला करके खाक कर देगी। उन्नीस 1947 में देश आजाद हुआ, 1857 में और उससे छोड़िए कितने वर्ष पहले रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी हम राज्य। अब तो खाली औपचारिकता बाकी है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। काहे के परिणाम स्वरूप? दृढ़ विश्वास के परिणाम स्वरूप। शहीद आजम भगत सिंह ने भी जो किया, वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूं ये औरों में प्रेरणा पैदा करेगा और लोगों को भी, मेरे राष्ट्र के वासियों को जागरूक करेगा। मेरी आहुति देकर के अगर राष्ट्र के मेरे युवा जागरूक हो जाएं, तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार कर लिया है। ऐसे लोगों की जयंती मनाना सार्थक है, ऐसे लोगों का जीवन सार्थक है। बाकी तो लोग जन्मदिन मनाते हैं, किस बात का मना रहे हो? तुम्हारी आयु का 1 वर्ष और कम हो गया, जानते हो? मनाओ, जन्मदिन मनाओ, बहुत खुशियों से मनाओ, लेकिन तब जब तुमने अपने जीवन का वो 1 वर्ष अंधकार में नहीं व्यतीत किया है, अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश की है। हम दीप बुझा करके नहीं मनाते हैं, भारतीय संस्कृति में दीप जला करके मनाते हैं। जीवन को अंधकार में बनाने का संदेश नहीं है हमारे यहां, जीवन को प्रकाशित करने का संदेश है। और दीपक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीवन को सार्थक करने का संदेश देता है। एक और जहां अंधकार से हमें उबारता है, हमें प्रकाश देता है, ठोकरों से बचाता है, दूसरी ओर दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर होती है, नीचे तो नहीं जाती है। बोलो, दीपक की लौ हमेशा किधर जाती है? बोलिए, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। भारतीय संस्कृति के जो धार्मिक विधान हैं, इनमें अधिकांश जो विधान हैं जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। यज्ञ किया जाता है तो धुआं भी और अग्नि भी किधर जाती है? बोलो, ऊपर की ओर जाती है। तिलक लगाए जाते हैं, अधिकांश जो तिलक, कई प्रकार के तिलक लगाते हैं, अधिकांश तिलक किधर जाते हैं? बोलो ना, जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। एक नहीं कितनी चीजें बता सकता हूं भारतीय संस्कृति के इन विधानों में। धार्मिक ये बता रहे हैं कि जीवन को उत्थान की ओर ले जाना, कभी पतन की ओर मत ले जाना। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अनुष्ठान अधूरा है यदि दीप प्रज्वलित न किया जाए तो। एक और जहां
जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश है। दूसरी ओर जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का संदेश। तीसरी ओर कष्ट पाकर के भी लोगों को सुख पहुंचाने का संदेश है। दीपक अपने घर में अंधेरा बेशक रख ले, लेकिन दूसरों को ठोकरों से भेजे। हम तो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जिनकी कथनी और करनी में अंतर। अरे देखो दीपक तले अंधेरा, उसके त्याग को नहीं समझा कोई। औरों को रोशनी देने के लिए, औरों को ठोकरों से बचाने के लिए अपने घर को भी अंधेरे में रख दिया है। उन वीर अमर शहीदों ने क्या किया था? पीछे नहीं देखा हमारे बुढ़े मां बाप का क्या हो रहा है, हमारे परिवार का क्या हो रहा है। हमारे लिए कुर्बानी दे दी अपने हंसते हंसते। संतों महापुरुषों ने क्या किया है? इस समाज के लिए समर्पित होकर के, हम सब के लिए समर्पित होकर के सर्वस्व परित्याग करके आ गए। अपने सीमित कर्तव्य से असीमित कर्तव्य के लिए समर्पित हो गए। पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या हो रहा है परिवार में। अनंत लोगों का मार्गदर्शक बनकर के सहारा प्रदान करने की कोशिश की है उन्होंने। अपने घर में अंधेरा रख करके भी दुनिया को प्रकाशित करने की कोशिश की है उन्होंने। भारत पदयात्रा में जब यहां आया था, शरीर की अवस्था कितनी थी? मात्र 21-22 वर्ष की अवस्था, शरीर की अवस्था। यहां के अधिकांश लोग तब के संपर्क के हैं। हरि बोल। जहां से निकले, जहां से, यहां से भी ऐसे लगा कि पूरा शहर ही खाली हो रहा है। सब पीछे 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 पदयात्रा में हाथ जोड़ जोड़ के वापिस भेजता था। हर एक का ये होता, अरे देखो वो परिवार कितना अच्छा होगा, वो परिवार धन्य हो गया, पत्नी कितनी पीढ़ियां तर गईं। अरे महाराज जी, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, अगर किसी से कहो तू अपने परिवार को धन्य कर लेना, तू भी एक हरिचतन निकाल देना। हरि बोल। तुम्हारे घर में अगर कोई बाल्यावस्था में भक्ति की ओर पर, तेरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जब उम्र आएगी तब कर लेना ना, अभी हरि बोलना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नन्हे नन्हे नौनिहाल दीवारों में चिन्हा दिए गए। अपना कितना महान बलिदान दिया है, अमर बलिदान दिया है उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। ये क्या है? क्या वो दीपक की तरह जीवन नहीं है? अपने घर में अंधेरा रख करके भी दुनिया को प्रकाश दिया है। यानी कष्ट पाकर के भी लोगों को अगर सुख पहुंचा सको, अपने परम सौभाग्य मानना। आज तो अपने सुख के लिए लोग दूसरों को मुसीबत में डालने में संकोच नहीं कर रहा है। विपरीत जीवन है। थोड़ा सा लाभ मिल जाए उसके लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करा के घरों के चिरागों को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर में नित नए चिराग जला रहे ना, ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूं, ये औरों के घरों के चिराग बुझा करके जो अपने घर में चिराग जला रहे हो, यही तुम्हारे घर को जला करके कभी खाक ना कर दे, याद रखना। अब तो लोग पूछते हैं, महाराज जी खाएं क्या? चावल नकली आ गया, गोभी नकली आ गई, एक आध चीज के लिए पकड़। अभी दिवाली का अवसर आ रहा है, छापे करो जी, छापे करो जी, छापे करो। थोड़ा बहुत तो खोआ पकड़ा गया, थोड़ा मिठाई, क्या उसके बाद में नहीं होता? कोई त्योहार आता है तो उस समय दुनिया भर का हल्ला मच जाता है। क्या व्यक्ति वर्ष भर नहीं जानता है कि ये सब क्या हो रहा है? लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रही है, लोगों के नकली 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 चीजें हैं सारी। दूध है तो नकली है, पानी के लिए आने लग गया
जो आप बोतलों में पीते हो या आरओ में पीते हो, यहां तक आने लग गया कि वो कैंसर कारक है। कहां तक टिप्पणी करें, किस किस चीज के लिए टिप्पणी करें बताइए। सब्जियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, सुबह तक इतनी बड़ी हो गई, थोड़े से लालच के पीछे। वो इंजेक्शन जो आपके शरीर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सब्जियों को रंगों से, केमिकल से रंग करके बेच रहे हैं। एक भी चीज तो ऐसी नजर नहीं आ रही जिसे शुद्ध कह सके। हरि बोल रहा। कुछ चीजों के बारे में चर्चा हो जाती है, बाकी चीजों के बारे में जब पता लगेगा तब चर्चा होगी। और खाने पीने की चीजों को छोड़िए, हवा शुद्ध नहीं है, फसल ज्यादा हो जाए तो किसान भगवान का रूप है, अन्नदाता है, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है जिससे फसल और ज्यादा पैदा हो जाए, लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। किसके लिए कहें, किससे कहें? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। ये दीपक हमको सिखा रहा है। अगर इसी पर मैं चर्चा करने लगूं तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। जीवन जीने की कला सिखाता है ये। जीवन को उत्थान की ओर ले जाए, कभी पतन की ओर ना ले जाए। इसीलिए दीपक जला करके हमारे यहां जन्मदिन मनाते, दीपक बुझा करके नहीं मनाते हैं भारतीय संस्कृति में। भारतीय संस्कृति में काट करके नहीं मनाते हैं। मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिले। और लड्डू में क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, सब आपस में मिला करके संगठित करके रखे जाते हैं, तब लड्डू बनता है। हरि बोल रहा। काटने पीटने का संदेश नहीं है, सबको संगठित रखने का संदेश। तोड़ने का संदेश नहीं है, बांटने का संदेश नहीं है, काटने का संदेश नहीं है। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। विचार करोगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा। मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि आज उस वीर अमर बलिदानी को याद रखना यह भी हमारा एक पुनीत कर्तव्य है। उससे प्रेरणा लेना यह भी हमारा पुनीत कर्तव्य है। और उसे देख करके इस राष्ट्र और समाज के लिए अपना भी वांछित सहयोग प्रदान करना यह भी हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा, लोग सैकड़ों वर्ष जिए हों, इसकी छोटी सी आयु के आगे बौने नजर आते हैं। हम कितना जिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितना सार्थक जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी सी अवस्था में देखो आप कैसे जागरूक हो गए। माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चो दौलत। माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंत। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, जीना भी क्या जीना। सीने में जो दिल था यारो हो, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला हो। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी अपनी, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी, आज उसी को पहन के निकला हो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, हो रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के, देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, होए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की वंदे वंदे। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन सभी वीर अमर बलिदानियों को हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये इतना बड़ा काम कर पाए काहे के बल पर? अगर इनके मन में विश्वास न होता कि हमें आजादी मिलेगी, हमारा देश आजाद होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन आएगा वो दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों हमारी सफलता कदम नहीं चूमेगी? ये गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, हमारा प्यारा भारतवर्ष आजाद होगा। तभी तो हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया है। चाहे राष्ट्र भक्ति हो, चाहे माता पिता की भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे परमात्मा भक्ति हो, मन में दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। याद रखें, दृढ़ विश्वास। आप काहे के बल पर प्रारंभ के दिनों में आप प्रवचन में काहे के बल पर आए थे? यहां तो जंगल में कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर कोई साधन नहीं है, यहां पर कोई हॉल नहीं है, यहां कोई वाटरप्रूफ टेंट नहीं था। क्यों आए थे आप लोग? आपके मन में भी आ सकता था घर में बैठे बैठे, अरे बारिश हो रही है, कहां प्रवचन होएगा आज। दूसरे दिन भी आ जाता, तीसरे दिन भी आ जाता, चौथे दिन भी आ जाता ना, मन में नहीं आता। आप काहे के बल पर यहां पहुंचे थे? दृढ़ विश्वास के बल पर पहुंचे थे, और परमात्मा ने आपका दृढ़ विश्वास टूटने नहीं दिया है। मैंने आपको वो उदाहरण सुनाया था, लाइव टेलीकास्ट दुनिया देख रही थी, करोड़ों लोग देख रहे थे, और विशाल जन समुदाय कार्यक्रम में। उसके बाद कितने मैसेज बने, कितने एसएमएस बने। महाराज जी यहां पर सूखा पड़ चुका है, बहुत बुरा हाल है, त्राही त्राही मची हुई है, बहुत गर्मी है, पानी का तो अकाल पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आपके महाराज जी भी और आप भी मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना, हरि बोल। सारे मिलके प्रार्थना करें, और सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है।
आप कितने भी अपने आप को विद्वान प्रकांड पंडित समझो, कितना भी महान ज्ञाता समझो अपने आप को, लेकिन प्यार और भावना नहीं है, परमात्मा तक आपकी पुकार पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई गारंटी नहीं है। आपका गला कितना भी सुंदर है, लेकिन प्यार और भावना नहीं है, उस तक पुकार पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई पता नहीं है। आपकी भाषा शैली कितनी भी सुंदर है, लेकिन प्यार और भावना नहीं है, सच्चे हृदय से बोला हुआ नहीं है, पता नहीं उस तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, गारंटी नहीं है। लेकिन आपकी भाषा शैली चाहे अच्छी ना हो, आपको शब्दों का चयन करना भी ना आता हो, आपके अंदर विद्युता भी नहीं, आपका गला भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सच्चे हृदय से अगर पुकार रहे परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सच्चे हृदय से। एक संत बताया करते थे, बड़ा अच्छा लगा उदाहरण, इसलिए मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। बोले महाराज जी, जैसे आप भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हो ना, प्रसार कर रहे हो, ऐसे मैं भी करता हूं। तो एक जगह पर पूजन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, और मैं स्वयं मंत्रोच्चारण कर रहा था। साथ में काफी लोग मेरे बोल रहे थे, विप्र मंडली भी थी, वो लोग भी बोल रहे थे, विद्वान लोग भी थे, वो भी बोल रहे थे। लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं महाराज जी, एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, उसे तो अभी कुछ आता ही नहीं है, और वो भी ना यूं होठ हिलाए जा रहा, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे होठ हिलाए जा रहा। जब पूजा समाप्त हुई, मैं बाहर गया, उस बच्चे को बुलाया, गले से लगाया, मैंने कहा बेटा क्या तेरे को सारे श्लोक आते थे जो मैं बोल रहा था? बोले नहीं महाराज जी। तेरे को कोई प्रेयर आती है? बोले नहीं महाराज जी। तेरे को कोई भजन आता है? बोले नहीं महाराज जी। तेरे को क्या आता है जो तू बोल रहा था इतनी देर से? बोले अभी स्कूल में जाना ना शुरू नहीं किया, घर में ही सिखाया है ABCD। अब मैंने तो A से लेके Z तक सारा सुना दिया। बोले प्रार्थना तू अपने आप बना ले, इन्हीं शब्दों में बनेगी जो भी बनेगी। मैं तो बार बार बस बोले जा रहा था ABCDEFGHIJKLMNOPQR, हरि बोल। वही आ ई ई, ये सारे व्यंजनों से और क ख ग ग क्षत्रज्ञ तक, इन्हीं में तो सारी प्रार्थना बनेगी, इन्हीं में सारे श्लोक बनेंगे, इन्हीं में सारे भजन बनेंगे। मैंने तो सारे शब्द सुना दिए उसको, तेरे को जो अच्छा लगे वो बना ले, हरि बोल। उस संत कहते महाराज जी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने उच्च भाव तक तो अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए जो एक छोटा सा बच्चा पहुंच गया है। वो नहीं देखेगा आपके शब्द, वो आपकी शैली नहीं देखेगा, आपका कंठ नहीं देखेगा, आपकी भाषा नहीं देखेगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना करना, परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरि बोल, जोर से बोल रहा। चैतन्य महाप्रभु जैसे परमात्मा स्वरूप अपनी गलती स्वीकार करने को मजबूर हो गए थे। याद करिए, रास्ते में जा रहे थे और एक व्यक्ति गीता के श्लोक बोल रहा था, सब उल्टे सीधे बोल रहा था, हरि बोल, गलत सलत बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने रुक करके बड़ी कृपा की, नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है ये है वो। बोले मुझे पता नहीं कि मैं सही बोलता हूं या गलत बोलता हूं, बस मेरी आंखों के आगे ये होता है, भगवान कृष्ण आगे ऐसे बैठे हुए हैं, अर्जुन पीछे बहुत घबराया हुआ सा खड़ा हुआ है, और भगवान कृष्ण से बता रहे हैं, भगवान कृष्ण उसके शंकाओं का निराकरण कर रहे हैं, और अंत में जाकर के भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। बस मेरे को इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। हरि बोल।